अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी, how many of you came today with the great preparation? I have told you to read out one conjugation in a one breath thrice. एक सांस में 3 बार आई के अलावा जो कंजुगेशन है वो आपको पढ़नी है। आप में से कौन कौन बच्चे हैं जो एक सांस में 3 बार तैयारी करके आए, और वही हैंड रेस करिएगा। मैं हैंड नीचे करा रहा हूं अभी, पहले पढ़ के आओ एक बार, पढ़ पा रहे हो नहीं? ठीक है, एक सांस में 3 बार। इनवाइट इल्मा इरशाद। हाँ, वो जो शुरू वाले को बुलाइए। शोबान अंसारी आइए। अस्सलाम शाबाश। वालेकुम। सलाम प्लीज। सर मैं बोल रहा हूँ 9 PM के लिए मैं आज आ रहा था, तो मैं मालूम कर रहा था आपसे कि यही लिंक है या और कौन से लिंक से आना है। यही है बाबू, मसला कंजुगेशन सुनाना है आप, यही है यही है। हम्म, चलिए ठीक। उज़मा को बुलाइए नेक्स्ट। शाबाश। उज़मा आइए आइए आइए। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, एक सांस में 3 बार, रेडी? यस सर। प्लीज। आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता हूँ, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो क्या मैं नहीं जाता हूँ, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ, आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ। चलो शाबाश, अच्छी कोशिश आप, शाबाश। लेकिन मैंने आई के अलावा कहा था, आई से मत पढ़ना भाई, कोई भी आई के अलावा से जो तैयार करके आया वो आओ। जी बिलाल आइए, आप आई के अलावा से लाएं बाबू, एक सांस में 3 बार। आइए, आई के अलावा से याद करके लाए हैं आप। ओके नेक्स्ट। यूसुफ को बुलाइए। यूसुफ आप बताइए, आप आई के अलावा से याद करके लाए हैं आप? यूसुफ हाशमी। यूसुफ हाशमी। जी सर यार। आई के अलावा से आई के पढ़ो। अलावा से पढ़ो। वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू वी को क्या हम जाते हैं, डोंट वी को क्या हम नहीं जाते, वाई डू वी को हम क्यों जाते हैं, वाई डोंट वी को हम क्यों नहीं जाते, वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू वी को क्या हम जाते हैं, डोंट वी को क्या हम नहीं जाते, वाई डू वी को हम क्यों जाते हैं, वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू वी को क्या हम जाते हैं, डोंट वी को क्या हम नहीं जाते, वाई डू वी को हम क्यों जाते हैं, वाई डोंट वी को हम क्यों नहीं जाते। इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल। स्टार ऑफ द डे। ये है गजब बच्चा, माशाल्लाह। एक तो निकला कम से कम अभी। जी मूसा आइए। आपको भी आई के अलावा याद है, एक सांस में 3 बार? आइए, माइक खोलिए। हम्म। 3 बार याद है बाबू एक सांस में? वालेकुम सर। सलाम जी। सर मेरे को आई आई वाली याद है। आई वाली क्यों, तो हमने और को कहा था याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, किसी और को बुलाइए। आई के अलावा वो दिया गया असाइनमेंट भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आयशा को बुलाओ। आयशा बेटी, आई के अलावा तीन, एक बार एक सांस में 3 बार। जी सर। प्लीज, शाबाश बेटी। यू गो तुम जाते हो, डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो तुम नहीं जा क्या तुम नहीं जाते, वाई डू यू गो तुम क्यों जाते, वाई डोंट यू गो तुम क्यों नहीं जाते, यू गो तुम जाते हो, डोंट गो तुम नहीं जाते हो, डोंट यू गो तुम नहीं जाते तुम क्यों नहीं जाते हो, डू यू गो क्या तुम जाते हो, डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते हो, वाई डू यू गो क्या तुम जाते हो, वाई डोंट यू गो क्या तुम नहीं जाते। बेटे आप ना 3 बार पढ़ सकते थे, लेकिन आप देख के पढ़ रहे हो। देख के डबल एनर्जी स्पेंड हो रही है आपकी, एक तो दिमाग लगा रहे हो, दूसरा अपनी आवाज निकाल रहे हो। अगर आप जबानी याद करके आते तो शायद इसको कर सकते थे आप। जी। अजीम आइए, आपको याद है आई के अलावा दूसरे से एक सांस में 3 बार? आजमी। खान सा आजमी आइए। जी जी आइए, शाबाश। जी अस्सलाम वालेकुम। अब याद है बाबू आई के अलावा? जी सर। शाबाश प्लीज। वी को हम जाते, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू वी को क्या हम जाते, डोंट वी को हम क्या हम नहीं जाते, वाई डू वी को हम क्यों जाते, वाई डोंट वी को हम क्यों नहीं जाते, वी को हम जाते, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू वी को क्या हम जाते, डोंट वी को बीच में क्या सांस हम ले नहीं ली। नहीं जाते, वाई डू वी को। चलिए नेक्स्ट। इनको बुलाइए। उजैर आपको आती है बाबू, यू के अलावा एक सांस में 3 बार? यस सर। आती है, पढ़िए, शाबाश। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही, बिल्कुल शाबाश। वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू वी को क्या हम जाते हैं, डोंट वी को क्या हम नहीं जाते, डू वी को क्या हम क्यों नहीं जाते हैं, वाई डोंट वी को हम क्यों नहीं जाते हैं, डू वी को क्या हम जाते हैं, डोंट वी को
हम क्यों नहीं जाते हैं? बेटा इसे याद वाई करो, डू बीच वी में गो? गड़बड़ है। इसे याद करके लाओ, भी गड़बड़ है इसमें। शुएब आपको आती है बाबू? मोहम्मद शुएब, आइए। आई के अलावा से दूसरी कंजुगेशन एक सांस में 3 बार आती है? अस्सलाम वालेकुम सर। यस प्लीज। पढ़िए। पढ़िए भाई साहब। ओके नेक्स्ट। 1 मिनट सर। 1 मिनट क्यों, जब याद है तो बाबू। जी फातिमा, आइए। फातिमा शफक, फातिमा आइए। नेक्स्ट बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम। यस बेटी। आपकी कोई सिस्टर और भी पढ़ती है यहाँ पर? नहीं सर। अच्छा, आप कौन से बैच में हैं? फर्स्ट में सर। नहीं, कौन से बैच में है अब? इस 8 PM में, 9 PM में? 9 PM। ओके। आई के अलावा याद है बेटे? जी सर। चलिए पढ़िए, शाबाश। वी को हम जाते हैं, वी को हम जाते हैं, वी डोंट को हम नहीं जाते, डू यू को क्या हम जाते हैं, वी डोंट को क्या हम नहीं जाते हैं, नहीं वी बेटे, याद करके लाइए भी, याद नहीं है। इनके हैंड नीचे करिए सब लोग के। पहले आप लोग पढ़ के आओ वहाँ, ये ट्राई करने मत आओ। पढ़ के आओ वहाँ पहले अच्छे से। अगर आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं अस्सलाम पढ़ वालेकुम। सकता हूँ, तो एक सांस में 3 बार आई के अलावा जिसको याद हो वो पढ़िए। ठीक है? और अगर याद नहीं हो तो कोई हर्ज नहीं बाबू, मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ क्लास में। मुझे तो वो उन बच्चों की तलाश है जो याद करके आए हैं। मैंने एक असाइनमेंट दिया था, मुझे ये भी देखना था ना कौन कौन बच्चे याद करके आए, कौन कौन नहीं आए। इनको बुलाइए भाई। सैयद मुबारक को बुलाइए। जी बाबू, आपको आता है? अस्सलाम वालेकुम सर। आपको आता है आई के अलावा एक सांस में 3 बार? सर मैं राबिया बसरी हूँ, 8 PM की है। सॉरी? सर ये मेरी कजिन, सर मैं राबिया बसरी हूँ, 8 PM की। ये मेरे कजिन भाई है सर, सैयद मुबारक। अच्छा अच्छा, तो इनको याद है कंजुगेशन? नहीं सर, नहीं याद है उनको। तो याद कराना बेटी अच्छे से, हैं? अब ओके अच्छी सर। शाबाश बेटी। ओके सर। तो बुलाइए भी नीचे। ये खानसा आजमी को बुलाइए। यहाँ बेटे पढ़ो, शाबाश। सलाम वालेकुम सर। प्लीज। वी गो हम जाते हैं, वी डोंट गो हम नहीं जाते, डू वी गो क्या हम जाते, डोंट वी गो हम क्यों नहीं जाते, वाई डू वी गो हम क्यों जाते हैं, वाई डोंट वी गो हम क्यों नहीं आपने जाते। सांस सांस ले लिया बेटे, एक सांस में 3 बार की हो रही है बेटे। ठीक है जी। हाँ, ये आपने सोचा कह रहे तो इसको याद करने की जरूरत क्या है? आपने ऐसे हल्के में लिया ना। चलो कोई बात नहीं, हल्के में लेना भी चाहिए, क्या जरूरत है। देखिएगा, आपको कंजुगेशन इसलिए दी गई थी ताकि आप उसे बढ़िया से याद कर लें, उसमें आपका फायदा था। ठीक है? तो मुझे देखना भी ये था कि ये असाइनमेंट मैं देता हूँ कौन कौन बच्चे करके लाते हैं। तो वेरी फ्यू स्टूडेंट केम, मोस्ट ऑफ यू डिडंट कम विद द प्रिपरेशन। ठीक है? सब लोग ऐसे ही आए बगैर तैयारी के। ठीक है? तो बहरहाल कोई मसला नहीं, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिलहाल कंजुगेशन का पहला सेंटेंस था आई गो, मैं जाता हूँ, यही था ना? क्या सेंटेंस था सबसे पहला? आई गो, मैं जाता हूँ, यही था सबसे पहला। आई गो, मैं जाता हूँ। अब देखिएगा, ये जो यहाँ पर गो बना हुआ है, इसको चेंज करना, सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा। आप ही बनाएंगे, 10 सेंटेंस बनाएंगे आप। और जो बच्चा मेरे साथ बोलेगा वो ज्यादा फायदे में रहेगा। देखो यहाँ पर लिख रहा आई गो, मैं जाता हूँ। आई गो, मैं जाता हूँ। इस गो की जगह आपको वर्ड रखना, सेंटेंस खुद ब खुद बनता रहेगा। खाने के लिए आता है ईट,
आपने ईट उठाया और इस बॉक्स में रख दिया, तो सेंटेंस क्या बन गया? आई ईट, मैं खाता हूं। पीने के लिए वर्ड आता है ड्रिंक, आपने ड्रिंक उठाया इस बॉक्स में रख दिया, सेंटेंस बन गया आई ड्रिंक, मैं पीता हूं। खेलने के लिए वर्ड आता है प्ले, आपने प्ले को उठाया और इस बॉक्स में रख दिया, सेंटेंस बन गया आई प्ले, मैं खेलता हूं। सोने के लिए वर्ड आता है स्लीप, तो आपने वर्ड स्लीप उठाया और इस बॉक्स में रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई स्लीप, मैं सोता हूं। बैठने के लिए वर्ड आता है सिट, आपने सिट को उठाया और इस बॉक्स में रख दिया, सेंटेंस बन गया आई सिट, मैं बैठता हूं। तो जितने चाहे इतने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं इसी पैटर्न पे। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने बताया था आपको अभी कि वर्ड आता है खाने के लिए ईट, तो आपने ईट को यहां रखा तो सेंटेंस बन गया आई ईट, मैं खाता हूं। क्या बनाया? आई ईट, मैं खाता हूं। आई ईट, मैं खाता हूं। भाई साहब आप खाते क्या हैं वो इस बॉक्स में रखिए, सेंटेंस को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं हम। मुझे कहना फॉर एग्जाम्पल मैं बिस्किट खाता हूं, तो आई ईट बिस्किट। मुझे कहना मैं चॉकलेट खाता हूं, आई ईट चॉकलेट। मुझे कहना मैं बिरयानी खाता हूं, आई ईट बिरयानी। मुझे कहना है कि मैं केक खाता हूं, आई ईट केक। जिस चीज को आप खा रहे हो यहां रखते रहिए, सेंटेंस ऑटोमेटिक बनता रहेगा। अभी मैंने आपको बताया था यहां पर एक वर्ड आता है बोलने के लिए स्पीक, आपने स्पीक को उठाया और इस बॉक्स में रख दिया, तो सेंटेंस क्या बन गया? आई स्पीक। क्या बना? आई स्पीक, मैं बोलता हूं। आई स्पीक, मैं बोलता हूं। क्या चीज आप बोलते हैं वो आप यहां बॉक्स में रख दीजिए भाई साहब। आपको कहना फॉर एग्जाम्पल कि जी मैं इंग्लिश बोलता हूं, तो आप कहेंगे आई स्पीक इंग्लिश। मैं अरेबिक बोलता हूं, आई स्पीक अरेबिक। मैं हिंदी बोलता हूं, आई स्पीक हिंदी। मैं उर्दू बोलता हूं, आई स्पीक उर्दू। तो जिस चीज को आप बोलेंगे वो यहां रख दीजिए, सेंटेंस ऑटोमेटिक बनता रहेगा। एक वर्ड अभी मैंने आपको बताया था आता है खेलने के लिए प्ले, आपने वर्ड प्ले उठाया और यहां बॉक्स में रखा, तो सेंटेंस बन गया आई प्ले, मैं खेलता हूं। क्या बना सेंटेंस? आई प्ले, मैं खेलता हूं। क्या चीज आप खेलते हो इस बॉक्स में रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे? आई प्ले क्रिकेट। मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल। मैं बैडमिंटन खेलता हूं, आई प्ले बैडमिंटन। मैं टेनिस खेलता हूं, आई प्ले टेनिस। जितने चाहो उतने सेंटेंस आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करके बना सकते हो। ये सारे के सारे सेंटेंस कहाँ से बने हैं? आई गो, उसी कंजुगेशन से जो आपको याद कराई गई है। अब पता चल रहा होगा आपको कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी कितनी अहमियत है। तो जिस बच्चे को कंजुगेशन याद है जो मैंने याद करने दी थी, जो आप जिसको आपने याद किया नहीं, अंग्रेजी सीखने का ख्वाब है, मेहनत का नहीं, कयामत आ जाएगी और धनिया भी नहीं उग सकता अगर आपके अंदर मेहनत का जज्बा नहीं है। ठीक है, इसलिए मेहनत का जज्बा लाइए आप अपने अंदर। मुझे आज देखना था आप में से कितने बच्चे आएंगे तैयारी कर कर। चंद बच्चे आए सिर्फ जिन्होंने ट्राई करी, कोशिश करी, एक दो ने माशाल्लाह पूरा परफॉर्म किया अच्छे से, बाकी लोग नहीं आए। जैसे कल गए थे क्लास में वैसे ही क्लिक करके लिंक पे आज भी आ गए, कोई याद वाद नहीं किया। ओके, सारे के सारे सेंटेंस किससे बने हैं? आई गो से। अब देखिए आई गो में जाता हूं, इसी से बने सारे। अब इन सेंटेंसेस को भी थोड़ा सा और मुझे बड़ा करना है, बड़ा करके बनाना है। तो देखिए एक वर्ड आता है बाबू चाहने के लिए, अंग्रेजी में वांट। क्या आता है? वांट। ये जो वांट है, इस वांट का मीनिंग है चाहना। यहां है आई गो, मैं जाता हूं। अब मुझे कहना कि मैं जाना चाहता हूं। मुझे क्या कहना है? मैं जाना चाहता हूं। तो अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना है कि मैं जाना चाहता हूं, तो मैं फिर सेंटेंस को इस तरीके से बनाऊंगा, आई वांट टू गो। आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। आई वांट, मैं चाहता हूं, टू गो जाना। देखो, ग्रामर का एक रूल और एक कायदा ये है
कि जब भी आप दो या दो से ज्यादा वर्ब को किसी सेंटेंस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और जोड़ते हैं, तो उस कनेक्टिविटी और उस जोड़ को बताने के लिए टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्या लाते हैं बाबू हम? टू का वर्ड लेकर के आते हैं। किस चीज के लिए? जो टू या टू से जायद वर्ब्स यूज हो रहे होते हैं किसी सेंटेंस में, उनको आपस में जोड़ने के लिए टू का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वांट एक अलग वर्ड है, गो अलग है। इन दोनों को जोड़ने के लिए टू का वर्ड इस्तेमाल किया गया। अगर आप कहें आई वांट गो, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपको टू लाना ही पड़ेगा इन दोनों को जोड़ने के लिए। समझ में आ रही बात? तो अब देखिएगा, सेंटेंस आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। अब देखिएगा, ये जो यहां पर गो आपको दिखाई दे रहा है, इस गो वर्ड को आप चेंज करते रहिए, जैसे ऊपर किया था। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। एक वर्ड आता आने के लिए, कम, वो यहां रख दो। मैं आना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कम। बोलने के लिए आता स्पीक, स्पीक यहां रख दीजिए, तो सेंटेंस बन गया आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं। खाने के लिए वर्ड आता ईट, आपने यहां रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहता हूं। बोलने के लिए वर्ड आता स्पीक, आपने यहां रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई वॉन्ट टू स्पीक, मैं बोलना चाहता हूं। खेलने के लिए वर्ड आता प्ले, आपने इस गो की जगह रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। समझ में आ रहे हैं? जितने चाहो आप इतने सेंटेंसेस इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। मैं आना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कम। बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक। मैं सोना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्लीप। मैं लिखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू राइट। मैं खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट। समझ में आ रहा है? इसी सेंटेंस को आप अगर और बड़ा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे? इस गो को हटाकर आप ईट वर्ड रख दीजिए। आपने क्या किया, इस वर्ड ईट को उठाया और इस गो की जगह ले आया, तो आई वॉन्ट टू ईट हो गया, मैं खाना चाहता हूं। जिस चीज को खाना चाहते हो इस बॉक्स में रख दो। फॉर एग्जाम्पल, भैया मैं बिरयानी खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू ईट बिरयानी। मैं चॉकलेट खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट चॉकलेट। मैं पराठा खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट पराठा। मैं बिस्किट खाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू ईट बिस्किट। जितने चाहो उतने बना सकते हो। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से स्पीक को आपने उठा के यहाँ गो की जगह रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई वॉन्ट टू स्पीक। यहाँ इस वर्ड को यहाँ रखा ना आपने, तो आई वॉन्ट टू स्पीक। किस चीज को आप बोलना चाहते हो वो यहाँ रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अरेबिक बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक अरेबिक। हिंदी बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी। उर्दू बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक उर्दू। जितने चाहो इतने सेंटेंस बना सकते हो आप। प्ले वर्ड है, आपने प्ले को क्या किया, उठा के गो की जगह रख दिया, तो सेंटेंस बन गया आई वॉन्ट टू प्ले। अब जिस चीज को आप खेलना चाहते हो यहां रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। बैडमिंटन खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले बैडमिंटन। टेनिस खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले टेनिस। जितने चाहो इतने सेंटेंसेस आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करके बना सकते हो। असल क्या है, कंजुगेशन का पहला सेंटेंस आई गो, इसी से सारे के सारे सेंटेंस बनाए गए भाई साहब। ठीक है जी, सारे के सारे सेंटेंस सिर्फ इसी से बने हैं, एक से, आई गो से। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट। कंजुगेशन का जो दूसरा सेंटेंस है बाबू, वो क्या है? आई गो में जाता हूं और आई डोंट गो। आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। यहां पर भी क्या करना, ये जो भाई साहब हैं यहां पर, इनका आप इस्तेकबाल करिएगा अच्छे से। ये जो गो को हटाते रहिए, सेंटेंस बनता रहेगा। अब मैं सिर्फ बोलूंगा, आप समझिए। देखिए, मैं नहीं जाता हूं, आई डोंट गो। ठीक है? इस पे सेंटेंस बनाने हैं मुझे 5 से 10, वो देखिएगा बहुत ध्यान से। मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट। मैं नहीं पीता हूं, आई डोंट ड्रिंक। मैं नहीं लिखता हूं, आई डोंट राइट। मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक। मैं नहीं बैठता हूं, आई डोंट सिट। मैं नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट। समझ में आ रहा है? जितने चाहो इतने बना सकते हो। अब देखिएगा,
मुझे सेंटेंस बनाना कि मैं नहीं खाता हूं, तो सेंटेंस बन गया सीधा सीधा, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं। इसी तरीके से मैं नहीं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं। मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। अब देखो, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं। भाई मैं क्या नहीं खाता हूं यहां रख दीजिए। आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं, क्या नहीं बोलता हूं वो यहां रख दीजिए। आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं, क्या नहीं खेलता हूं इस बॉक्स में रख दीजिए। अब देखो ऊपर वाला, आई डोंट ईट, मैं नहीं खाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं बिरयानी नहीं खाता हूं, आई डोंट ईट बिरयानी। लेकिन 1 करोड़ में एक ही बंदा होगा जो बिरयानी नहीं खाता है। अबे भैया सबको पसंद है वो, ये तो सेंटर बनाया जा रहा है वैसे ही मेरे भाई। कभी सोचा है सर कैसी बात कर रहे हो, बिरयानी सबसे पहले देखते हैं हम, दस्तरखान पर कई सारे आइटम हो तो बिरयानी तलाश की जाती है कि कहाँ है पहले, वो जरा वो लेके आओ। ठीक है, लेकिन अच्छी सी बनी हुई हो जरा। तो आई डोंट ईट बिरयानी, मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट चॉकलेट, मैं चॉकलेट नहीं खाता हूँ। मैं पराठा नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट पराठा। मैं केक नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट केक। ठीक है भाई। अगला सेंटेंस, आई डोंट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। जिस चीज को आप नहीं बोलते हो वो बॉक्स में रख दो। इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। अरेबिक नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक अरेबिक। हिंदी नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक हिंदी। इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। जिस चीज को भी आप ना बोलने की बात हो यहाँ बॉक्स में रखते रहिए, सेंटेंस बनता रहेगा। अगला देखो बाबू, आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ। जिस चीज को आप नहीं खेलते हो इस बॉक्स में रख दो। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले क्रिकेट। फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले फुटबॉल। बैडमिंटन नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले बैडमिंटन। मैं टेनिस नहीं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले टेनिस। जितने चाहो इतने रख सकते हो, ठीक है। अच्छा देखिएगा, ये जो पिछली वाली स्लाइड थी, इन सेंटेंस में हमने वांट का वर्ड इस्तेमाल किया था बाबू, ठीक है। जैसे आई गो था, इसमें वांट लफ्ज बढ़ा के हमने सेंटेंस ये वाला बनाया था, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। अब इसी वांट का हम इस्तेमाल दूसरे वाले सेंटेंस में करते हैं, इस वाले में, इसमें करते हैं हम इसी वांट का इस्तेमाल। कैसे? यहाँ सेंटेंस है आई डोंट गो, मैं नहीं जाता हूं। अब मुझे सेंटेंस ये बनाना है कि मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं जाना नहीं चाहता हूं, तो कैसे बनेगा बाबू? मैं जाना नहीं चाहता हूं, तो आप सेंटेंस बनाएंगे बड़ा बेहतरीन सा, बड़ा आसान सा। आई डोंट वांट टू गो। आई डोंट वांट टू गो। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं। क्या नहीं चाहता हूं? टू गो, जाना। तो मैं जाना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू गो। मैं जाना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू गो। यहाँ क्या करना है, इस गो को बदलते रहिए, बस कुछ नहीं करना है बाबू। मैं आना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू कम। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्पीक। इसको बदलना है बस, पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा यहां तक, टू तक। इसको बदलते रहिए बस। मैं खाना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू ईट। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्पीक। मैं बैठना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू सिट। मैं सोना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्लीप। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्पीक। मैं आपसे बोलना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैं खड़े होना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू स्टैंड। समझ में आ रहा? जितने चाहो इतने बना सकते हो, जितने चाहो। आई डोंट वांट, इसको थोड़ा सा अगर तेज बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। जैसे यहां पर लिख रहा है आई डोंट वांट टू गो, इसको आप अगर बोलेंगे तो आप कहेंगे आई डोंट वांट टू गो। मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं आना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू कम। मैं लिखना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू राइट। मैं सोना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्लीप। मैं बैठना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू सिट। मैं खरीदना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू बाय। मैं बेचना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू सेल। फॉर एग्जाम्पल, जितने चाहो इतने सेंटेंसेस आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करके आप बना सकते हो। इसे बड़ा करना चाहो, जैसे यहां पर आपने ईट रखा है, आई डोंट वांट टू ईट। अब आपको कहना बिरयानी खाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ईट बिरयानी। बिस्किट खाना नहीं चाहता हूँ,
आई डोंट वांट टू ईट बिस्किट, पराठा खाना नहीं चाहता हूं, आई डोंट वांट टू ईट पराठा। इसी तरीके से स्पीक वर्ड को ले आओ यहाँ पर, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक, स्पीक को यहाँ रख दिया ना अब आपने। अब क्या चीज बोलना नहीं चाहते यहाँ पर, इंग्लिश बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। अरेबिक बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक अरेबिक। हिंदी बोलना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्पीक हिंदी। जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, कल प्रैक्टिस कराऊंगा, हर एक बच्चे को बुलाऊंगा भाई साहब, आप में से हर एक को। समझ में आया? अगर कल आपसे सेंटेंसेस ये नहीं बने तो फिर आपका बहुत अच्छे से इस्तेकबाल होगा बाबू। हाँ हाँ वाकई, मैं सोच रहा हूँ एक ट्रक फूल उतरवा लेता हूँ, है ना। और जिस जिस बच्चे को याद नहीं होगा ना, फूलों से इस्तेकबाल करूंगा उस बेटे का और उस बेटी का, है ना। कल बताता हूँ जरा। ओके, देखिएगा, एक पैटर्न अलग है बाबू। आपने यू की कंजुगेशन याद की है। पहला सेंटेंस है यू गो, तुम जाते हो। देखो ये कंजुगेशन याद कर लेना, इसको हल्के में मत लेना भाई प्लीज, खुदा के वास्ते। आपको अगर अपने आप को बेहतर बनाना है यार, वो करो जो मैं बोल रहा हूँ। सच में अगर आप वो करोगे तो फायदे में रहोगे। इस क्लास से जुड़े हो ना, लाइफ चेंज होगी इंशाल्लाह। लेकिन उस बच्चे की जो ये चाहेगा कि सच में मेरी चेंज हो लाइफ, और जो चाहता ही नहीं उसका कुछ नहीं होने का। ठीक है मेरे भाई। तो देखो कंजुगेशन है यू वाली। पहला सेंटेंस है यू गो, तुम जाते हो। दूसरा है यू डोंट गो, तुम नहीं जाते हो। तीसरा क्या है? तीसरा सेंटेंस है डू यू गो, क्या तुम जाते हो। डू यू गो, क्या तुम जाते हो। देखो जब भी मैं बोलूंगा आपसे क्या तुम, क्या तुम, तो कयामत तक याद रखना डू यू आएगा। ये सेट करो यहाँ माइंड में, भूलना नहीं है। जब भी मैं आपसे कहूं क्या तुम, तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? डू यू से। फिर सुन लो, एक बार और बोल रहा हूं। जब भी मैं आपसे ये कहूं क्या तुम, तो आपको सेंटेंस कैसे बनाना है? डू यू से। और कब तक नहीं भूलना है? कयामत तक। ये हकीकत है, भूलना नहीं बाबू। ओके, ये जो गो है इसको बदलिए आप, बस कुछ नहीं करना है। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम के लिए तो डू यू सेट है, क्या तुम डू यू। भाई इसको बदलना है, आसान है बाबू। अंग्रेजी सच में इंतहाई आसान है। अगर आपको ऐसा टीचर मिल जाए जो हलवा बना कर पेश कर दे, दैट इज ए न्यामा फ्रॉम योर गॉड। दैट इज अ गॉड गिफ्ट फॉर यू, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बेटरमेंट। देखिए, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम आते हो, डू यू कम। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। क्या तुम पीते हो, डू यू ड्रिंक। क्या तुम बैठते हो, डू यू सिट। क्या तुम हंसते हो, डू यू लाफ। क्या तुम रोते हो, डू यू क्राई। क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक। क्या तुम अच्छा थिंक बोल दिया मैंने, थिंक। कुछ लोग जनाब सर ये कौन सा लफ्ज आ गया। अब वो थिंक नहीं होता है, वो असल एक्चुअल में थिंक ही होता है। वो थिंक जिसे सोचने के बारे में बोलते हैं आप। क्या तुम समझते हो, डू यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो। ये मैंने वर्ड कुछ इसलिए बोल दिए कि जिनको याद नहीं वो लिख लेना है। ओके, अब देखिए, क्या तुम जाते हो, डू यू गो। इसी सेंटेंस को बड़ा करना है मुझे। क्या तुम जाना चाहते हो, वांट का वर्ड यूज करना है। तो मैं क्या कहूंगा, डू यू वांट टू गो। क्या तुम जाना चाहते हो। क्या तुम के लिए तो कयामत तक के लिए सेट हो गया ना बाबू। डू यू, डू यू, क्या तुम जाना चाहते हो, तो डू यू वांट टू गो। डू यू वांट टू गो, क्या तुम जाना चाहते हो। यहां पर भी गो को चेंज करना है बस। किसको बदलना है? सिर्फ गो को, कुछ नहीं करना। क्या तुम आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम। क्या तुम बोलना चाहते हो, क्या तुम के लिए तो डू यू सेट है कयामत तक। तो क्या तुम आना चाहते हो, डू यू वांट टू कम। क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक। क्या तुम लिखना चाहते हो, डू यू वांट टू राइट। पूरा ऐसे ही रहेगा, सिर्फ गो को बदलना है। क्या तुम लिखना चाहते हो, डू यू वांट टू राइट। क्या तुम बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक। क्या तुम लिखना चाहते हो, डू यू वांट टू राइट। क्या तुम खेलना चाहते हो, डू यू वांट टू प्ले। जितने चाहो इतने सेंटेंस इस पैटर्न पे आप बना सकते हैं, जितने बड़े चाहो इतने बना सकते हो। अब एक चीज देखना है आपको बाबू, ये तो आपको आ गया है समझ में।
ये देखिएगा बहुत ध्यान से। आई यू वी दे। ही शी अनस हु माई फादर माई फादर। ये देखिएगा, ये बहुत गजब चीज है, ये आपको अभी सुनानी है। ठीक है, देखो किसके बच्चे को आती है। आई यू वी दे, इनके साथ मुझे वर्ड यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल स्पीक, आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक। इनके साथ भी मुझे वर्ड यूज करना है स्पीक का। तो ही स्पीक नहीं होगा, बल्कि ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, माई फादर स्पीक्स। समझना बहुत ध्यान से। ये जो पैटर्न है आई यू वी दे, ये प्लूरल वाला पैटर्न कहलाता है। कौन सा बाबू? प्लूरल, जिसको उर्दू में कहा जाता है जमा वाला। ये पूरा का पूरा जो है जमा वाला पैटर्न कहलाता है। ठीक है। और ये इधर वाला जो पैटर्न है ये सिंगुलर वाला पैटर्न। कौन सा पैटर्न? सिंगुलर वाला। इसमें जब भी आप वर्ब लाएंगे तो उसके आखिर में एस लाना रहता है आपको। कहीं पर ई एस भी आता है, एक अलग बहस है, इसे छोड़ दो, फिलहाल एस लाना रहता है। सिंगुलर वाले पैटर्न में आपको क्या लाना रहेगा? जो भी वर्ब लाओगे आप उसके आखिर में एस लाना पड़ेगा आपको, एस। समझ में आई बात? अब देखिएगा, ही स्पीक्स, वो बोलता है, एक लड़के की तरफ इशारा है। शी स्पीक्स, वो बोलती है, एक लड़की की तरफ इशारा है। अनस स्पीक्स, अनस बोलता है। तो यहां पर जो अनस है, इस अनस का मतलब खाली अनस नहीं, बल्कि अनस का मतलब कोई भी सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन, वाहिद इस्म, किसी भी एक बंदे का, एक चीज का जो नाम है वो अनस की जगह बोला जा सकता है। अनस तो एज एन एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है बस। ठीक है। अनस की जगह फातिमा आ सकती है, और इसी तरीके से अनस की जगह जेबा आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है, गुलाम आ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आ सकता है इसमें। एक बंदे का नाम होना जरूरी है, वो सिंगुलर तभी होगा। सिंगुलर का मतलब एक, तो जब नाम एक होगा तभी तो सिंगुलर होगा। ठीक है। हु का मतलब है कौन, ये भी सिंगुलर में आता है बाबू। ठीक है, तो हु स्पीक्स, कौन बोलता है। माई फादर, माई फादर स्पीक्स, मेरे फादर बोलते हैं। तो माई फादर का मतलब माई फादर ही नहीं है, बल्कि माई के बाद जो वर्ड आप लाएं वो सिंगुलर हो। जैसे माई मदर, अगर अम्मी जान एक हैं, अम्मी दो भी हो सकती है ना, इसलिए कही जा रही बात। तो माई मदर, मेरी अम्मी जान। ठीक है। इसी तरीके से माई के बाद आप सिस्टर लाएं, सिस्टर एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर एक है तो माई सिस्टर स्पीक्स। माई के बाद आपको जो भी वर्ड लाना है वो सिंगुलर होना चाहिए, एक। एक बहन है, माई सिस्टर। एक भाई है, माई ब्रदर। एक टीचर है, माई टीचर। एक चाचा है, माई अंकल। एक चाची है, माई आंट। तो माई फादर का मतलब माई फादर ही नहीं है सिंगुलर में, बल्कि ये तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है, एज एन एग्जाम्पल लिखा हुआ है। असल माई के बाद जो भी वर्ड हो वो सिंगुलर होना जरूरी है। तो सिंगुलर होगा तो वो इस पैटर्न में आएगा जो सिंगुलर वाला पैटर्न है, और उसमें जब भी वर्ब आप लाएंगे तो ऐसा आएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, मुझे आप में से 4 से 5 बच्चों की जरूरत पड़ सकती है इस काम के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, और वही आना जिसको पता है। आई स्पीक, यू स्पीक, वी स्पीक, दे स्पीक, लेकिन ही स्पीक्स, शी स्पीक्स, अनस स्पीक्स, हु स्पीक्स, और माई फादर स्पीक्स, ऐसा आ रहा है। स्पीक को हटा दीजिए, एक वर्ड ले लीजिए, प्ले। प्ले को ले लेते हैं खेलने के लिए। आई प्ले, यू प्ले, वी प्ले, दे प्ले, लेकिन ही प्लेज, शी प्लेज, अनस प्लेज, हु प्लेज, माई फादर प्लेज। एक वर्ड और ले लेता हूं मैं, पीने के लिए आता, ड्रिंक। आई ड्रिंक, यू ड्रिंक, वी ड्रिंक, दे ड्रिंक, लेकिन ही ड्रिंक्स, शी ड्रिंक्स, अनस ड्रिंक्स, हु ड्रिंक्स, माई फादर ड्रिंक्स। 3 स्टूडेंट की जरूरत है, लोअर देयर हैंड्स। हैंड नीचे करिए इनके, फिर जो आए उनको बुलाइएगा। आइए, बुलाइए यूसुफ, प्लीज। I speak, I speak, you speak, we speak, they speak.
he speaks, she speaks, Anas speaks, my who speaks, my father speaks. इनक्रेडिबल बच्चा, गजब। जी नेक्स्ट कौन है? शादमान प्लीज। शाबाश शाबाश, बोलिए। I I speak, you speak, they speak, he speaks, she speaks, Anas speaks, who speaks, my father speaks. ग्रेट, शाबाश। अगर आप कैमरा ऑन करते तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कैमरा बंद करने से लगता है शायद देख के पढ़ ले हो भाई साहब। जिसका कैमरा ऑन होता है उसे लगता है कि भाई याद है इस बच्चे को, जुगाड़बाजी नहीं है। जी इल्मा इरशाद, इल्मा इरशाद प्लीज। He speak, you speak, we speak, they speak. He speaks, she speaks, Anas speaks, who speaks, my father speaks. एक मिनट रोकिएगा बस, जो अगले बच्चे हैं उनसे अगली बात पूछूंगा। देखिएगा ये याद होना जरूरी है आपको, ठीक है, जो भी बताया गया है। अब देखिएगा ये सारे के सारे सेंटेंस अफर्मेटिव थे, क्या थे सब? अफर्मेटिव, इन सब में हाँ आ रहा है। अब मुझे नेगेटिव बनाना है इनको, तो ये जो प्लूरल वाला पैटर्न है इसको नेगेटिव बनाने के लिए एक वर्ड इस्तेमाल पता है क्या होता है बाबू? सॉरी, वर्ड इस्तेमाल होता है डोंट। क्या होता है? डू प्लस नॉट डोंट। अब देखिएगा नेगेटिव बन गए, आई डोंट स्पीक, यू डोंट स्पीक, वी डोंट स्पीक, दे डोंट स्पीक, नेगेटिव। ये है सिंगुलर वाला पैटर्न, इसको भी मुझे नेगेटिव बनाना है, मनफी बनाना है। तो कैसे बनेगा? इसको भी नेगेटिव बनाने के लिए वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं डजंट का। डज प्लस नॉट, इसको मिलाकर पढ़ते हैं बाबू डजंट। क्या पढ़ते हैं? डजंट। अब ये चीज है असल जो समझने की, बहुत ध्यान से सुनना। ही डजन स्पीक, लेकिन यहां पर तो ऐसा आ रहा है। हाँ, तो ही डजन स्पीक्स जो अभी तक था वहां से एस खत्म हो जाएगा डजन के आते ही। एस क्या हो जाएगा यहां से? खत्म। ये असल खेल है, ये आपको समझना है, बहुत लोग गलती करते हैं। अभी तक ही स्पीक्स शी स्पीक्स में एस आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने डजन सेंटेंस में लगाया तो इस सिंगुलर वाले पैटर्न में जो एस आ रहा था वो खत्म। क्योंकि डज और डजंट जब सेंटेंस में आ जाते हैं तो ऐसे नहीं आता है, बहुत तगड़ी लड़ाई है दोनों में। और दोनों झगड़ा यहाँ से नहीं, अल्लाह पाक के यहाँ से नालायक पैदा ही झगड़ा लेके हुए हैं। ठीक है, जहां ये दोनों आएंगे झगड़ा होगा इनमें, रह ही नहीं सकता। जिस स्टेज पे डजंट तशरीफ फरमा है वहां एस आ ही नहीं, कबूल ही नहीं करेगा दावत, अरे नहीं भाई साहब मैं नहीं जा सकता। और जहां एस है डजंट कहेगा भाई साहब बुखार आ रहा है, जाने का ही नहीं है बाबू ये। देखिएगा, तो बहरहाल अभी जो मेरा सेंटेंस है याद रखना, जो मैं बोल रहा हूँ इसे लिख भी लेना चाहो तो, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, काम आएगा। ये सुन लो, ध्यान में सेट करो। बात चली सिंगुलर वाले पैटर्न की, अब ये वाली बात जो बोल रहा हूँ ये याद रखना। जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो एस नहीं आएगा। फिर सुन लो, जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो एस नहीं आएगा। एक बार और बोल रहा हूं, सिंगुलर की बात चल रही है ना बाबू, सिंगुलर ही की बात चल रही है। जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो एस नहीं आएगा, बस। जहां भी डज या डज नॉट आपको नजर आएगा वहां एस नहीं आएगा। किसी बच्चे ने शायद मुझसे सवाल किया था, गालिबन मेरे व्हाट्सएप पे किया था कि सर ही डजेंट गो, ही डजेंट गोज क्यों नहीं हो रहा? किसी ने सवाल किया था, वहां पर कंजुगेशन दी ना आपको, तो ही डजेंट गोज क्यों नहीं हो रहा सर? वहां से वो एस क्यों खत्म हो रहा जो आखिर में आ रहा था? उसकी यही वजह है बाबू। जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो एस वगैरह नहीं आएगा या ई एस नहीं आएगा ऊपर जो आ रहा है। तो अब देखिएगा, अब ध्यान से सुनना। ही डजंट स्पीक, शी डजंट स्पीक एस खत्म, अनस डजंट स्पीक एस खत्म, हु डजंट स्पीक एस खत्म, माई फादर डजंट स्पीक एस खत्म। क्यों? जब सेंटेंस में डज या डज नॉट आएगा तो एस नहीं आएगा। ये सेट कर लेना है और लिख भी लेना है इस बात को। जिस बच्चे को ये वाली बात समझ में आ गई ना मेरे, जो मैंने ये वाली बताई है, तो उसको सब कुछ समझ में आ गया इस पूरे लेसन में। ठीक है, अब मुझे 3 बच्चे चाहिए जो ऐसे बोल के दिखाएंगे। देखो, आई डोंट प्ले, यू डोंट प्ले, वी डोंट प्ले, दे डोंट प्ले, लेकिन ही डजंट प्ले एस खत्म, शी डजंट प्ले, अनस डजंट प्ले, हु डजंट प्ले,
माई फादर डजंट प्ले। एक बार और, आई डोंट ड्रिंक, यू डोंट ड्रिंक, वी डोंट ड्रिंक, दे डोंट ड्रिंक, लेकिन ही डजंट ड्रिंक, शी डजंट ड्रिंक, अनस डजंट ड्रिंक, हु डजंट ड्रिंक, और माई फादर डजंट ड्रिंक। बुलाइए सोबान को। शाबाश। सलाम अलैकुम सर। जी बाबू। I don't drink, you don't drink, we don't drink, that don't drink. He doesn't drink, she doesn't drink, who Anas doesn't drink, who doesn't drink, my father doesn't drink. इनक्रेडिबल, गजब सोबान, शाबाश। हबीबा को बुलाओ। हबीबा शाबाश बेटी, आओ। हबीबा शाबाश, कम फास्ट, इनवाइट वंस मोर। हाँ बेटी आओ, शाबाश शाबाश। नहीं आई, इनको बुलाइए, ताज भाई को बुलाइए। ताज शाबाश। यस। I come, you come. नो नो नो, नेगेटिव नेगेटिव। I don't come, you don't come. We don't come, they don't come. He don't come. नहीं 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 नहीं, ही डजंट। बाबू याद करने से अच्छे से आपने जो है अच्छे से जहन में सेट नहीं किया। बहरहाल, नो नो बेटा, डोंट इनवाइट एनीवन नाउ। आप में से हर बच्चे को माइंड में सेट कर लेना, कल प्रैक्टिस कराऊंगा भाई साहब, ठीक है। कल बताऊंगा कि बॉयज़ की प्रैक्टिस होनी है, गर्ल्स की। हमारे यहाँ होता है कि एक दिन बॉयज़ का होता है, एक दिन गर्ल्स का होता है, ठीक है। तो जिस दिन बॉयज़ का होगा उस दिन बॉयज़ को आना ज़रूरी है, जिस दिन गर्ल्स का होगा उस दिन गर्ल्स को आना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आप बॉयज़, आप कोई लड़का है तो बॉयज़ की मैंने कल करा दी तो परसों आ रहा है कि सर मैं आया नहीं था क्लास में। क्लास में आप अगर नहीं आएंगे तो आपकी बारी, आपका टर्न जिस दिन है उस दिन गया, वो अगले दिन आपका नंबर नहीं, आपको उस दिन आना ही रहेगा जिस दिन आपका टर्न है। और ये मैं पहले नहीं बताता हूँ किसको करानी प्रैक्टिस, ये मैं हाथों हाथ ही बताता हूँ कि आज बॉयज़ करेंगे या गर्ल्स करेंगे। इसलिए आपको ख्याल रखना है, क्लास मिस नहीं होनी है। कहीं भी जाए, किसी प्रोग्राम में आप जाएं, क्लास आपको अटेंड हर हाल में करनी है। कोई भी चीज़ आपके ऐसी जो समझ में नहीं आई होगी, आप एक बार नहीं 1000 बार मुझसे पूछेंगे। पर्सनल पे मैसेज करें, मेरे 95 से नंबर है ग्रुप में, ठीक है। किसी भी बच्चे को कभी भी कोई दिक्कत, कोई अड़चन, परेशानी हो, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, मुझे आप मैसेज करें, 110% उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।